हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके बारे में। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, जो कि आप लोग नहीं करोगे मुझे पता है फिर भी मेरा काम है बोलना। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना। और फोकस कीजिएगा आप, फुल फोकस रहेगा, रेजोनेट करेगी रीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि क्या जो है आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे। और मैं ऐसे कहूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बातें कर रहे हो, ठीक है, या आपसे बोल रहे हो। ठीक, मेरी रीडिंग करने का कुछ अलग तरीका है जो कि मैं करती हूँ। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, गाइड करें। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि अपने आप को, है ना, एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। ठीक है, वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे या क्या बातें कहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल रोमांटिक बातें सोच रहे हैं और वही वो कहना चाहते हैं। चांदनी रात और तुम और मैं साथ में बैठे हजार बातें करते। काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा होता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आते, एक दूसरे के एहसास को एहसास कर पाते, हम दोनों एक दूसरे के पास को एहसास कर पाते। काश ऐसा होता। तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता, काश ऐसा होता। कहने को तो हजार बातें हैं, हजार यादें हैं जो तुमसे शेयर करनी है। काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारे साथ बैठा होता, तुम्हारी बाहों में होता, तुमसे अपने दिल की बातें कह रहा होता। काश ऐसा होता। अपनी दिल की गहराइयों से, अपने दिल की तन्हाइयों से तुम्हें मिलवाता। काश ऐसा होता। तुम्हारे साथ बीते हुए उन लम्हों को मैं याद कर रहा हूँ इस चांदनी रात में बैठे बैठे। तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हों को मैं महसूस कर रहा हूँ इस चांदनी रात में। ये चांदनी रात बहुत कुछ याद दिला रही है, बहुत कुछ। तुम्हें याद है जब हम घंटों फ़ोन पे बातें करते थे, घंटों हम दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। मम्मी चिल्लाए, पप्पा चिल्लाए, बहन चिल्लाए, कोई भी, बट इग्नोर किया करते थे। हम दोनों ही एक दूसरे के बातों में इतने खो जाते थे, इतने ज़्यादा खो जाते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता था। बस मतलब होता था तुमसे, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को सुन करके तुम्हारे साथ आने की चाहत होती। और वो चाहत आज भी मुझे हो रही है। आज भी मैं तुम्हें बहुत 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 याद कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो मेरी यादें हैं ना, बहुत स्पेशल है। कभी कभी लगता है जैसे कि काश कभी फिर से हम साथ में आते, फिर से उन लम्हों को जीते।
कितना अच्छा लगता। हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के साथ, तुम मेरे कंधे पे सर रखती, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में डाल के रखता। कितना प्यारा एहसास होता है ना। तुमने भी वो एहसास किया होगा, मुझे पता है। तुमने मुझसे शेयर नहीं किया है, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे कुछ ना कुछ शेयर ज़रूर करोगी। तुम्हारी बातें मुझे पता है, तुम्हारे दिल की बातें मुझे पता है। मेरे दिल के हर कोने में तुम्हारी बातें बसी हुई हैं, तुम्हारी यादें बसी हुई हैं, जिनको मैं चाह करके भी नहीं निकाल सकता। और क्यों निकालूं मैं? इतनी प्यारी सी एनर्जी, इतनी प्यारी सी बात, इतना प्यारा सा एहसास कोई कैसे निकाल सकता है? वक्त की मजबूरियों के कारण से वक्त ऐसा होता है, जो वक्त चला जाए वो वक्त लौट के नहीं आता है। और जो वक्त हमने गुजार लिया है साथ में, वो वक्त कभी वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। वो वक्त तो नहीं आएगा, लेकिन वो पल आ सकता है जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया था। वो एहसास आ सकता है दोबारा, अगर हम दोनों ने बनाना चाहा तो। हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहें, इस तरीके से अपने हाथों में हाथ डाले रहें, हम दोनों के बीच में बैलेंस रहा, सब कुछ पहले जैसा रहा, तो शायद हम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कदम तुम्हें भी चलने होंगे, कुछ कदम मुझे भी चलने होंगे, मुझे पता है। और शायद मेरे हालात भी अभी सही नहीं है कि मैं तुमसे कह पाऊँ कि चलो चलते हैं अपनी नई दुनिया बसाने। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं ठीक है, कल तो ठीक होंगे ना। मैं कल भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं लगता कि तुम नहीं आओगी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आओगी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अपने दिल से, अपने दिमाग से कभी निकाल नहीं पाओगी। वो प्यार, वो इमोशनल फीलिंग्स हम दोनों ने किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि हमारे दोस्त इतने बदमाश कि हमारे ही टांग खींचने लगते हैं। अगर हम अपनी बातें किसी से शेयर करते, उन्हें लगता कि ये तो फिल्मी है, फिल्मी डायलॉग है। नहीं है फिल्मी। सब कुछ फिल्मी हो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। मेरे एहसास, मेरी बातें, तुम्हारी यादें बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे। हालांकि दूरियां आ चुकी हैं हम दोनों के बीच में, हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन आज भी मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे। अगर कभी ज़िंदगी में हम दोनों मिले, मैं कभी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं अपने दिल की बात ना कह दूँ ना, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने पास बैठाई रखूंगा, ज़बरदस्ती बैठाई रखूंगा। उसके बाद तुम्हारा मन हो तो चली जाना। तुम्हारे एहसास को, तुम्हारी बात को मैं जीना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्यालों में पता नहीं क्या रखा है। मैं अगर किसी से अपने ख्यालों को कहता हूँ तो कहते हैं कि बस कर, तू बस यही कहेगा कि तू उसे भूल नहीं पा रहा है, तू उसे बहुत मिस कर रहा है, तू इतना मिस कर रहा है तो उसके पास जाता क्यों नहीं। मुझे भी पता है कि मुझे जाना चाहिए तुम्हारे पास, आना चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन कैसे आऊँ? सब कुछ छोड़ भी नहीं सकता। सब कुछ छोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ को चुनना चाहता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं शायद। जब तक सब सही नहीं हो जाता, जब तक सब राज़ी नहीं हो जाते, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। शायद हम दोनों मिले ही ऐसे ही थे, शायद हम दोनों के बीच ऐसा ही कनेक्शन रहा, शायद।
मैं तो तुम्हारे सपने देखता रहता हूँ, सपने। तुम पता नहीं देखती होगी कि नहीं देखती होगी, बट मुझे तुम्हारे सपने बहुत आते हैं। जब से तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया, तुमने मुझसे पूरी तरीके से कनेक्शन ख़त्म कर लिया, मैंने तुमसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। यार हमारी मजबूरियाँ थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो, आज भी करना चाहती हो। तुम मेरे लिए आंसू बहाती होगी, आज भी बहाती होगी। तुम अपने बारे में तो सोच लेती हो, कभी मेरे बारे में सोचा? मैं कितना इमोशनल हूँ, कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए फील करता हूँ। सोचा तो ज़रूर होगा तुमने, शायद एहसास नहीं कर पाई, क्योंकि गुस्सा था तुम्हारे अंदर, गुस्सा है अभी भी अंदर तुम्हारे। उस गुस्से को तुम निकाल नहीं पा रही हो। मैं जानता हूँ कि आज भी तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गई हो, किसी के साथ भी नहीं गई। मुझे पता है नहीं जाओगी तुम, मुझे पता है, सब पता है। मैं भी नहीं गया किसी के साथ। हालांकि प्रपोजल्स आते रहे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी प्रपोजल्स आते होंगे, लेकिन मैं दूर भी हूँ, तुमसे बात भी नहीं कर रहा। तो भी मैं जानता हूँ कि तुम किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुम किसी की बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम्हें सहना बहुत मुश्किल है। मैं ये बात बता देता हूँ कि तुम्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तुम ये जान लो। मजाक कर रहा हूँ बाबा। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी सोल बहुत प्यारी है, बहुत प्योर है। तुम्हारे जैसा पर्सन मिलना, तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना, तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना, तुम्हारे जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे मिले, मुझ जैसे पर्सन को हंसी आती है कि मुझे भगवान कैसे दे सकता है ऐसा पर्सन। ऐसा पर्सन कैसे दे सकता है इस पर्सन को जो कि जिसका खुद ही पता नहीं है कि वो कल को क्या करेगा या क्या करेगी। कुछ पता नहीं है, फिर भी भगवान ने दे दिया। सो ये बातें ही तो हैं। अपने नसीब के ऊपर पता नहीं तुम्हें भरोसा है कि नहीं है, बट मुझे है, भरोसा है। कुछ बातों पे जाऊँ, है ना, मैं ईश्वर को मानता हूँ, भरोसा करता हूँ कि है, ईश्वर तो है और उसे मेरी फीलिंग्स के साथ जो है ना वो खेल रहा है। मुझे पता है कि वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को, चलो खेलने दो इसको। कब तक खेलता है, कब तक हम दोनों का मिलन ना हो, जब तक देखते हैं कब तक। सो ये कैंडल वैक्स रीडिंग के अनुसार से निकला है। चलिए हम टारो कार्ड रीडिंग से भी कुछ निकालेंगे कार्ड्स, जिससे हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कहने पे ही निकाल देंगे हम लोग ये रीडिंग। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। आहा। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यार देखो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, मुझसे लड़ना मत प्लीज़, मुझसे लड़ना मत प्लीज़। मैं अकेला हो जाऊँगा, तुम्हें पता है ना, मैं अकेला हो जाऊँगा। उस भीड़ में भी तुम मेरा साथ देने के लिए आती हो, उस तन्हाई में भी तुम मेरा साथ देने के लिए आती हो। प्लीज़ मुझसे लड़ाई मत करना। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा तो रहम करो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मुझे भी अफसोस होता है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, काफ़ी ज़्यादा तन्हा फील करता हूँ मैं जब तुम्हारे बारे में सोचने बैठता हूँ ना। एक एक करके सारी बातें याद आती हैं, सारी की सारी बातें, एक एक करके सारी की सारी बातें याद आती हैं और मैं उन यादों में, उन बातों में खो जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ।
मैं अपने दिल की बात तुमसे क्या बोलूँ। मैं उन बातों में इस तरीके से खो जाता हूँ कि मुझे लगता है जैसे कि मैं जी रहा हूँ, मैं फिर से वही लाइफ जी रहा हूँ। जब पलकें खुलती हैं, जब याद आता है कि तुम तो हो ही नहीं, तो मुझे लगता है जैसे कि अब शायद मेरे नसीब में उसका प्यार था ही नहीं, मेरा नसीब ही खोटा है, प्यार मुझे मिला ही नहीं। जब जिसे चाहा वो दूर होता गया, जब जिसे चाहा, जब जिसे पाने की कोशिश की वो मुझसे दूर होता गया, और उनमें से तुम भी थी एक जो मुझसे दूर होती गई, मुझसे दूर, मुझसे बहुत 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 दूर। मैंने भी देखो कितना ज़्यादा तुम पे जुल्म किया है, मैंने अपना एटीट्यूड दिखाया तुम्हें, अपना तुम्हें ईगो दिखाया। मैंने उस समय इतना कड़ा रूप अपना दिखाया था ना कि तुम्हारा लौट कर आना या किसी का भी उतना ज़्यादा गुस्सा करना स्वाभाविक था वो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी एनर्जी सब मैंने देखी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। नहीं चाहता था कि मैं तुमसे कुछ बोलूं ऐसा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम्हें दर्द हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तुम ऐसा ना समझो कि मैं सिर्फ पैसे से प्यार करता हूँ, अपनी जॉब से प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। जिस तरीके से सब इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, उस तरीके से तुम भी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तुम भी वही प्यार, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए भी, बट नहीं हो पाता ना। क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, सब कुछ नहीं फील कर पाते हैं, और शायद मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस भी वैसे ही रहें। बहुत अकेलापन फील होता है जब तुम साथ नहीं होती, बात नहीं करती, मन बेचैन हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, हम दोनों भी एक दिन बातें ज़रूर करेंगे, एक दिन एक दूसरे के करीब ज़रूर आएंगे। हम दोनों भी एक दूसरे के करीब आकर के एक दूसरे को थामेंगे ज़रूर, मुझे विश्वास है। हम दोनों आएंगे एक दूसरे के पास, हम दोनों आएंगे एक दूसरे के करीब, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी और अच्छी लगी होगी। रेजोनेट किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।